Hello everyone, myself शिवदिया सिंह राठौड़, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग 107 का चैप्टर 11 रिवेट जॉइंट उसको लेके आया हूँ। इस चैप्टर में हम रिवेट जॉइंट क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे तथा साथ ही 1.8 प्रैक्टिकल का जो पार्ट है उसमें एक रिवेट जॉइंट का मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिवेट जॉइंट। अब रिवेट जॉइंट होते क्या हैं? ठीक है, पहले मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल पिक्चर दिखाना चाहूँगा जिससे देख के आप आसानी से समझ जाएंगे कि रिवेट जॉइंट क्या है और किस प्रकार के रिवेट जॉइंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने ब्रिज तो देखे ही होंगे। ठीक है, ये एक स्टील का ब्रिज है। ठीक है, अब स्टील के ब्रिज का कुछ पोर्शन है ये, ठीक है, ट्रस बोल सकते हैं हम इसको। इसमें ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला है, ठीक है ना, ये जो आपको कनेक्शन दिख रहे हैं, ये कनेक्शन दिख रहे हैं, ये वाले, ये क्या है? ये रिवेट जॉइंट है। ये सारे क्या हैं? रिवेट जॉइंट है। ठीक है, रिवेट जॉइंट स्टील के बने हुए जॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनको उपयोग किन्हीं मेंबर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा इनको उच्च तापमान पर फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो रिवेट जॉइंट होते हैं ये आप एक बार आपने फिक्स कर दे तो फिक्स ही रहेंगे। जैसे कि आपने नट बोल्ट तो देखे होंगे। नट बोल्ट में क्या होता है, नट बोल्ट को अपने खोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनको खोल नहीं सकते, इनको जैसे हैं वैसे इनको परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसको मैं परमानेंटली फिक्स कर दूँ, उसके बाद में अगर मान लो ये जॉइंट सपोज यहाँ से थोड़ा जॉइंट लूज़ हो जाए, ये वाला, ये जो लूज़ है, तो उसका फिर क्या करना पड़ेगा? हमको इसको हटा के दोबारा नए जॉइंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसे खोल के टाइट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ये होते हैं रिवेट जॉइंट। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली पिक्चर दिखाई है कि रिवेट जॉइंट की पिक्चर क्या होती है। इसके अलावा एक और मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ रिवेट जॉइंट का। देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, रिवेट जॉइंट का आप एग्जांपल देख सकते हो। ये रिवेट जॉइंट सारे, ठीक है ना, ये मल्टीपल रिवेट लगे हुए हैं। चेन रिवेटिंग हो सकती है, जिगजैग रिवेटिंग। चेन का मतलब होता है एक ही लाइन में, देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, इस ब्लॉक को देखो, 3 3 3 3 चेन रिवेटिंग है। यहाँ देख लो आप, यहाँ चेन हो गए, यहाँ जिगजैग है, 2 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ पे, ये जिगजैग रिवेटिंग होती है। चेन और जिगजैग रिवेटिंग, इनका पैटर्न लगाने का तरीका क्या है, बस दिखा दिया मैंने आपको कि मेन चीज़ रिवेट होता क्या है, ये आपने यहाँ पे देख ली है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवेट का उपयोग मेम्बर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, रिवेट जॉइंट जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैप जॉइंट और एक होता है बट जॉइंट। ठीक है, अब लैप जॉइंट क्या होता है? देखो, मान लो कि ये एक प्लेट है कोई स्टील की और ये स्टील कोई दूसरी प्लेट है। ठीक है, मान लो ये 2 प्लेटें होंगी। ठीक है, अब इन प्लेटों को जोड़ने के लिए, इन प्लेटों को आपस में उसको जोड़ना है, तो क्या करूँ मैं? इसके ऊपर एक प्लेट और लगा दूँ कोई ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा दूँ? रिवेट लगा दूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोई मैंने रिवेट लगा दिया यहाँ पे, तो ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ गई। ठीक है, यानी ये फेस टू फेस आमने सामने कनेक्शन हो गया। इसे बोलते हैं हम लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है? जब 2 प्लेटें, ये जो मैंने आपको बताया है यही बट जॉइंट होता है। ठीक है ना, बट जॉइंट में क्या होता है कि 2 प्लेटों को, जैसे मान लो एक प्लेट एरी, एक प्लेट एरी, ये दोनों प्लेटें हैं आमने सामने, इनको दोनों प्लेटों को जोड़ दिया। कैसे? एक प्लेट और लगा दी ऊपर और यहाँ पे रिवेट लगा दिया। ये कहलाते हैं बट जॉइंट। ठीक है, जबकि लैप जॉइंट क्या होते हैं? देखिए, सपोज माना एक प्लेट एरी और दूसरी प्लेट ये एरी। ठीक है ना, अब इन 2 प्लेटों को आपस में मेरे को कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे इस जगह पे एक रिवेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा जॉइंट? लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट मतलब ऊपर और नीचे लैपिंग हो गई है। ठीक है, और बट जॉइंट मतलब आमने सामने। ठीक है, तो ये बट जॉइंट है और ये कौन सा है? लैप जॉइंट है। ठीक है, तो रिवेट में जॉइंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बट जॉइंट, दूसरा होता है लैप जॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ये कौन सा जॉइंट है? ये बट जॉइंट है। ठीक है, इसमें देखो 2 हैं। देखो ये जो दिख रही है आपको, ये वाली ये मेन प्लेट है। ठीक है, और ऊपर ये वाली कौन सी? एक और प्लेट है। तो जब 2 आपस में मेन प्लेट जुड़ रही है और ऊपर सिंगल सिर्फ एक कवर प्लेट है, तो आप बोल दो कि ये सिंगल कवर बट जॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे 2 कवर प्लेट है तो ये डबल कवर बट जॉइंट है। ठीक है ना,
तो ये वैसे इस डायग्राम को वैसे फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, और ये अपना ये इसका फ्रंट व्यू है और इसका टॉप व्यू भी कह सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। सिंगल रिवेट बट जॉइंट विद सिंगल एंड डबल स्ट्रैप, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, दो प्रकार के हो गए, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, ठीक है। मैंने बताया बट जॉइंट में कनेक्शन क्या होगा, आमने सामने, और लैप जॉइंट में ऊपर नीचे कनेक्शन, जो मैंने आपको बता ही दिया। ये कौन सा कनेक्शन है, ये लैप जॉइंट कनेक्शन, ये आपका लैप जॉइंट कनेक्शन, ठीक है। और ये मान लो ये ऊपर कोई रिवेट लगा दी इसके, ये हो गया लैप जॉइंट कनेक्शन और ये बट जॉइंट कनेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स को हमने थोड़ा समझ लिया, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए रिवेट की शेप इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड। इस जो है ये वाला डी, इसको बोलते हैं बॉडी या शैंक डायमीटर, और इसको बोलते हैं टेल। ये हेड, ये बॉडी या शैंक डायमीटर, और ये टेल कहलाता है, ठीक है ना। ये एक बेसिक रिवेट का एक सिंपल डायग्राम है। अब देखिए जो रिवेट का होता है हेड, ये वाला हेड, ये अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिवेट है, ठीक है ना। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इनके जो टाइप्स हैं, इनका जो स्टैंडर्ड डायमीटर वो भी आप देख सकते हैं। देखो जैसे कि ये स्नैप हेड है, स्नैप हेड में अगर ये डी है शैंक डायमीटर, तो हेड का डायमीटर कितना होगा 1.6 डी कहलाएगा, ठीक है। ये पेन हेड है, यहाँ पे 1.6 डी, और ये स्लोप 0.7 डी इसकी लेंथ, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है 0.7 डी सेम है। ये मशरूम हेड, ठीक है ना, मशरूम के अनुसार इसका हेड है, ठीक है। ये काउंटर शंक हेड हो गया, ठीक है। एंगल कितना 120 डिग्री यहाँ से और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये फ्लैट काउंटर शंक, यानी कि जब एंगल क्या हो 90 डिग्री हो जाए, और ये फ्लैट काउंटर शंक हैंड, जब इसका क्या है एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। और ये राउंड है, ठीक है, और ये फ्लैट हेड है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिवेट हेड है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको समझना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिवेट हेड है, तो आप इस यहाँ पे देख के रिवेट हेड के टाइप्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, या स्केच बुक में इसको स्केच बना लेंगे इनका, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिवेट हेड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा सकता है कि हमें बोल देगा कि रिवेट जॉइंट लैप जॉइंट है, सिंगल कवर लैप जॉइंट है, ठीक है, बट जॉइंट है, ठीक है, सिंगल प्लेट बट जॉइंट, डबल कवर डबल प्लेट बट जॉइंट, ठीक है, सिंगल बोल्टेड डबल बोल्टेड, सिंगल रिवेटेड डबल रिवेटेड बट जॉइंट या लैप जॉइंट। तो हमको उस क्वेश्चन को समझना है और उसके अनुसार डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन है, मैं आपको कनेक्शन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ इस वाले चित्र में क्या हो रहा है, ये तो हमारा टॉप व्यू है और ये है प्लान, ठीक है। ये हमारा टॉप व्यू प्लान है और ये हमारा फ्रंट व्यू है। देखो यहाँ पे आकर दिखेगा आपको कि ये और ये क्या है, मेन प्लेट है। इन दो मेन प्लेट को जोड़ा गया है एक कवर प्लेट के द्वारा, ठीक है। और जोड़ने के लिए एक और एक, इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है ना। डबल रिवेटेड हो गया, सिंगल कवर हो गया, और जॉइंट कौन सा है, बट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखना इसमें ये देखो, ये थिकनेस ऑफ, ये वाली थिकनेस ऑफ मेन प्लेट एरी, और T1 थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, D शैंक डायमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये वाला जो आउटर ये कितना होगा 1.6 डी हो जाएगा, ठीक है। फिर रिवेट के सेंटर से जो ये वाले एज की डिस्टेंस है 1.5 डी हो जाएगा, ठीक है। पिच, दो रिवेट के बीच में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। ये ए क्या देखो, ये ए जो आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू इसी का ही फ्रंट व्यू यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ से इसको काटा है ना इस लाइन से, तो ये आपको शेप दिखेगी, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आ गई, ठीक है। इसको डार्क किया गया क्योंकि ये एंड क्या फ्लैट है एकदम, ठीक है। अगर ये पेपर में होता तो ये लाइन वाली ये डॉटेड लाइन हो जाती, ठीक है ना, ताकि पीछे से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये है, इसको बोलेंगे हम डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। कि रिवेट की दो लाइनें हैं। डबल रिवेट का मतलब ऐसा नहीं है कि दो रिवेट है, दो लाइन में, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझ लेंगे, एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं और उसका टॉप व्यू और उसका फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करना रिवेट का, वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।